प्रत्येक वर्ष की भांति अवधूत राम लक्ष्मण दास जी का 151वां जन्मोत्सव श्री अवधूत सेवक संघ आश्रम बेला रोड सिविल लाइन दिल्ली में धूमधाम से मनाया गया। आश्रम में भंडारे के साथ साथ भजन कीर्तन भी किया गया। सैकड़ों की संख्या में भक्तजनों ने प्रसाद ग्रहण किया। देखते हैं ये रिपोर्ट। तीनों लोक में तुम लाला, तीन लोक में तुम लाला, गणपति राखो तेरी जो मेरे हो गई वो तो रहते मेरे हर पल सा, वो तो रहते मेरे हर पल सा, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, हो गई मेरी बल्ले 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 बल्ले। हमारे ये जो आश्रम का वार्षिक उत्सव 151 साल हो गए। यहाँ हमारे जो आश्रम के जो संस्थापक थे परम सरदेव ब्रह्मलीन अवधूत लक्ष्मण राम जी महाराज, बड़े त्यागी तपस्वी, गुफा बना के ही रहते थे। कुछ नहीं, बस बिल्कुल एकदम, कोई बर्तन नहीं, कोई ज़्यादा लत्ते कपड़े नहीं, कुछ नहीं, किसी प्रकार का अपना बस भजन साधना करते थे। और अनेक राजनेता और कई तरह के लोग आकर के सनातन परंपरा संस्कृति जो हमारी त्यागी और जो तपस्वियों की जो संस्कृति थी उसको ही महत्व देते थे और वही सनातन संस्कृति के लिए ही उन्होंने अपना जीवन पूर्ण यापन किया। और वही संस्कार हमारी जो संस्कृति है, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, जो हमारा सनातन का जो मूल आधार है वो यही है। तो उसके ऊपर ही महाराज श्री आने वालों को भी ये सब इतने दिन तक लगातार जन्मोत्सव, आजकल तो हम देखते हैं कि अपने माँ बाप का कोई वो जन्मदिन तो दूर, वो श्राद्ध कर्म नहीं करते हैं। पर जिन जो तपस्वी हैं उन महापुरुषों की देखो आज भी मेले लगते हैं, जिन्होंने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए जिन्होंने काम किया है वो इस संसार में रहते हैं। यस्य कीर्ति स जीवति। कोई भी जीवात्मा जब तक उसकी कीर्ति है, जब तक वो जीवित है, जब तक यस्य कीर्ति स जीवित की। महापुरुष का क्या मरे, मिले नूर में नूर, खाली के बिन खाली नहीं, सकल है लोग भरपूर। वो भले ही शरीर से आप हम सब के मध्य में दर्शन नहीं हो रहा, परंतु उनकी दी हुई शिक्षा, दीक्षा, प्रेरणा वो आप हम सब के जीवन का आधार और मार्गदर्शक के रूप में संतों का जो सांसारिक जीवन को वही सीधे रास्ते में लगाने का जो कार्य है वो सब करते रहते हैं। तो वही सब कार्यक्रम, वार्षिक उत्सव 151वां, आज भी वार्षिक जन्मोत्सव ये अपना खूब भंडारा, अन्न क्षेत्र, गरीबों को, ब्राह्मणों को, संतों को और शाम तक ये सत्संग का, प्रवचन का, कीर्तन का। कुंभ की शुरुआत नहीं है, वो भी आदि परंपरा है हमारी। पब्लिक के देखने में आया कि नहीं, पब्लिक के देखने में आया। पहले पौराणिक पहले उसका इतना प्रचार और प्रचलन नहीं था। हर साल वार्षिक कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक हमारा भी वृंदावन में आश्रम है और उसमें अभी ब्रजधाम आश्रम है परिक्रमा मार्ग में, वहाँ लक्ष्मी नारायण यज्ञ चल रहा है जो 24 फरवरी से 7 मार्च तक रहेगा। तो वहाँ पर भी अंशेतर रोजाना वहाँ। ये परंपरा पुरानी थी। हाँ, पुरानी। जब अमृत कलश निकला था, इंद्र का पुत्र जयंत जो है, इंद्र का जो पुत्र जयंत, जब वो अमृत कलश लेकर के उज्जैन से हरिद्वार जा रहा था तो वहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था, इसलिए वो विश्राम बैठक है, बैठक के रूप में
वो कुंभ पर्व पहले से ही हर 12 साल, जैसे हरिद्वार के कुंभ के पर्व से पहले 2 महीना पहले वहाँ पर वो बैठक का पर्व होता है। स्वामी प्रेमानंद गिरी जी मुंबई यमुना तट पर ब्रह्मलीन सद्गुरुदेव परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री लक्ष्मणानंद जी अवधूत जी के 151वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हमको भी यहाँ उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हम पूरे ट्रस्टीगणों से समस्त भक्त मंडल के आभारी हैं, और विशेषकर हमारे परम आत्म स्वरूप महामंडलेश्वर स्वामी अनंतानंदपुरी जी महाराज के। रहा विशेष में तो वसंत पंचमी अभी गई है, वसंत ऋतु का आगमन हुआ है। जब वसंत आती है तो प्रकृति निखर जाती है, प्रकृति सुधर जाती है, और जब संत आते हैं तो संस्कृति सुधर जाती है। तो बड़ा सौभाग्य है कि वृंदावन के अंदर में मथुरापुरी और मायापुरी, तो मथुरापुरी में वृंदावन कुंभ और मायापुरी में हरिद्वार का 12 साल वाला जो कुंभ में महाराज जी के आमंत्रण से हम यहाँ पधारे हैं। और मथुरा में व्रजधाम, वृंदावन में व्रजधाम आश्रम में रहकर जो लक्ष्मी नारायण यज्ञ चल रहा है उसका आनंद ले रहे हैं। और आज कल माघ पूर्णिमा को अवधूत जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज भंडारा है, उसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो यही मंगल कामना शुभ कामना के साथ में धर्मो रक्षति रक्षितः। ओम नमो नारायणाय, हरि ओम, ओम शांति, ओम शांति। आईसी गोयल। गोयल सर, आप कितने टाइम से यहाँ पर जुड़े हुए हैं मंदिर से? देखो जी, हम जो है बचपन से ही यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे जो ग्रैंड मदर थी उनके बनाए हुए गुरु हैं ये अवधूत जी। तो जब से ही हम आ रहे हैं, हमारे मदर ने बनाया हुआ था, और उसके बाद हम बचपन से ही आ रहे हैं। और अभी तक 60 साल हो गए हमें आते हुए। हर साल भंडारा होता है? हाँ, हर साल में 2 बार होता है। एक बार कहना चाहेंगे आप? बस यही है कि इनका आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहे। जो यहाँ पर आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। सर, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है। इंद्रपाल जी, कितने समय से आप जुड़े हुए हैं? तकरीबन 50 साल से। 50 साल से आप जुड़े हुए हैं? हाँ। क्या खासियत है इस मंदिर की और कहाँ से आए हैं आप? खासियत मंदिर की नहीं है, खासियत जो है अवधूत जी महाराज की है। हिमालय के गंगोत्री तपस्वी महाराज जी थे हमारे। हम जब छोटे छोटे थे, छोटे बच्चे ही थे, तभी हमारे माता पिता हमें लेके आते थे यहाँ पर। ऐसी बात है, आपने बताया 50 साल से जुड़े हुए हैं, है ना। तो वहाँ ना, तो वो लेके आते थे, तो तभी से जो है गुरु महाराज की कृपा हुई, उनका सानिध्य मिला, उनका आशीर्वाद मिला, तो माता पिता के साथ आए, तो तब से अब उन्हीं की महिमा है कि अभी तक जुड़े हुए हैं। आज भंडारे का आयोजन है मंदिर में। गुरु महाराज जी का जन्म दिवस मना रहे, जन्मोत्सव मना रहे हैं हम सब लोग। तो और हर वर्ष जो है कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, तो वही सब कार्यक्रम चल रहा है। इस वर्ष क्या कोरोना का कोई असर दिखाई दे रहा है भंडारे पर, ये कार्यक्रम? कोई विशेष नहीं, बाकी सावधानी की आवश्यकता तो सब लोगों के लिए है ही, और लोग व्रत भी रहे हैं, लोग अवेयर हैं इस चीज़ से, तो थोड़ा सा उसके लिए लोग प्रिकॉशंस लेके चल रहे हैं। बाकी ठीक है, जो गुरु की कृपा होगी, जिस जैसी उसकी रजा होगी, उसी में सब लोग। सतगुरुदेव महाराज की आज श्री लक्ष्मण राम अवधूत जी महाराज के जन्म उत्सव 151वां श्री अवधूत आश्रम में अवधूत भक्त मंडली सब परिवार भक्तों के माध्यम से जो हम संस्कृति परंपरा को याद करते हैं, इस आश्रम के द्वारा जो हम संस्कार भक्तों में मैसेज देते हैं, जो इस भारत भूमि में नाना जगहों पे रह रहे, विश्व के कई कोनों में रह रहे लोगों तक हम अपना संस्कार पहुंचाते हैं। संस्कृति अपने गुरु के जयंती के महोत्सव के माध्यम से हम उन्हें एक प्रेरणा देते हैं कि हम प्राचीन काल से चलती चली आ रही परंपराओं को मैं कैसे निभाता हूँ। कैसे गुरुजी ने जमुना तट पे जिस समय कुछ नहीं था,
उस समय उन्होंने जप तप करके यहाँ पे वैसे पौधे के नीचे बैठे रहते थे। आज उनके समय के अनुसार संस्कार बदलती, संस्कृति कभी नहीं बदलती, इंसान की संस्कार बदलती है। आश्रम के माध्यम से भक्तों में एक प्रेरणा जाता है, जो गुरु के सानिध्य में आते हैं वह अपने जीवन को धन्य करने में एक से एक नाना रूपों में सहज रूप से आशीर्वाद स्वरूप में एक एक शब्द ऐसे प्राप्त करते हैं जो गुरु के निमित्त ही मिल सकता है, अन्यथा वो भगवान से साक्षात या भक्ति में लीन होने के बाद उस परमपिता परमेश्वर से मिलता है। तो ये सनातन धर्म के लिए, संस्कृति संस्कार के लिए और भारत के नाना कोनों में रह रहे भक्तों के लिए, उन सभी के लिए जो गुरु के शिष्य हैं। गुरु का अर्थ है ब्रह्म, जो परमपिता परमेश्वर में लीन हो चुका हो। उस लीन मात्र में कोई एकत्रित हो जाए, स्वयं को ढूंढ ले, तो वही कोई शिष्य ही हो सकता है। और ऐसे शिष्य में साक्षात भगवान के स्वरूप भी हो जाते। तो ऐसी प्रेरणा संदेश एक जन्मोत्सव के माध्यम से कि हम अपने संस्कृति संस्कार को याद करते रहें, उससे हमारा जीवन धन्य रहेगा। और ये आश्रम पुराना है और पहले यहाँ पे इंदिरा भी आते थे और नाना सारे मुरारी बापू देसाई जी यहाँ पे आते थे गुरु जी के पास, सब लोगों ने आए। और उसके बाद आज के डेट में सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों तक यह जाता है, कहीं भी भक्ति कोई कार्य होता है तो आप सबका इतना श्रेय रहता है कि इस न्यूज़ के माध्यम से सबके पास एक परंपरा याद आ जाती है। और ऐसे ही अपनी परंपरा को याद करना चाहिए। युवाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम अपनी प्राचीन परंपराओं का पालन करें और आने वाले समय पे विजय पाने के लिए सबसे सूक्ष्म और सुगम रास्ता यही है कि हम अपने परंपरा को अपनाएं, संस्कृति को अपनाएं, संस्कार को अपनाएं और ये सारे जगत में अपना नाम, एक ऐसा अस्तित्व छोड़ जाएं जो जीवन में आने का, जन्म लेने का मूल आधार होता है। युवाओं एक प्रेरणा स्रोत स्वयं स्वरूप में होता है, वो कुछ भी कर सकता है। उसके आजीवन जीवन के लिए हर कोई विद्वान होता है, इंटेलिजेंट होता है। युवा के अंदर इतनी कार्य क्षमता शक्ति इतनी ज़्यादा होती है, वह कोई भी रास्ते पे चल सकता है। उसके लिए गुरु के सानिध्य में रोज़ आना, नित्य पढ़ती अपना मंदिर का दर्शन करें, संस्कृति अपने माँ बाप को ध्यान करें, उनके बताए हुए मार्गों